अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा ड्रेस साया का। और बहुत ही प्यारे साया के कपड़े होते हैं, डिज़ाइनिंग, कंट्रास्ट। और आज देखें, मैं आपके लिए सिलाई की स्टिचिंग सारी शेयर करूँगी आपके साथ और आपको नए नए सारे आइडिया दूँगी। और ये देखें, मुझे कमेंट आया था कि वी गले में कुर्ता पट्टी लगाने का तरीका बताएं, क्योंकि गोल गले में तो मैंने कुर्ते पट्टी की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करी है। और आज जो है वी गले की पट्टी के साथ, ये देखें वी गले की जो फ्यूजिंग मैंने पिनों के साथ अटैच किया हुआ है, पिनों के साथ गले को इस तरह अटैच करने के बाद और कुर्ता पट्टी जो है वो अलग से बना के फ्यूजिंग की पट्टी के साथ प्रेस करके लेस के साथ अटैच कर ली। क्योंकि मैंने आपको बताया है, चाहे तो आप विदाउट लेस, बगैर लेस के भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों साइड पे आप लेस भी लगा सकते हैं। मैंने जिस तरह की पट्टी बनाई है वो थोड़ी सी जैसे ब्रांड की कुर्तियों में होते हैं ना स्टाइलिश कपड़े, के एक साइड पे लेसिस होती हैं और दूसरे साइड पर समोसा वर्क होता है, या लुप्स लगे हुए होते हैं, या डोरी के साथ आपने बनाए हुए होते हैं। अब ये देखें किस तरह से मैं चकोर पट्टी को इस तरह से बनाऊंगी। कुर्ता पट्टी मैं आपको बताती हूँ, हमेशा बड़े आराम से बनाया करें ताकि आपकी कुर्ता पट्टी लगाने में बहुत ज़्यादा सफाई आए, फिनिशिंग आए और आपकी कुर्ता पट्टी बहुत अच्छी सी लगे। देखें, मैंने फ्यूजिंग के साथ पहले प्रेस करके पट्टी बना ली और एक साइड पे मैंने समोसा बना के लगाए हैं और दूसरी साइड पे मैंने लेस लगाया है। और लेस लगाने के बाद ये देखें किस तरह से पीछे की तरफ पट्टी को हम टर्न करते जाएंगे और टर्न करने के बाद इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं समझें, क्योंकि जितनी भी मेरी प्यारी बहनें नई स्टिचिंग के काम करने वाली हैं, देखें कितनी खूबसूरत सी कुर्ता पट्टी बन के तैयार हुई है। देखें, मैं आपको करीब से भी इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें कि इस तरह से कुर्ता पट्टी आप कितनी आसानी के साथ बना लेंगे। और ये देखें वी गला जो मैंने आपको बताया है, ये देखें वी गला भी मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ। और इस नोक पर जो है वो आप पिन लगा लें, ताकि पिन लगाने के बाद आपकी जो कुर्ता पट्टी की नोक है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो। क्योंकि अगर आप पिन नहीं लगाएंगे या अगर आप पिन नहीं लगा सकते तो कच्ची सुई धागे के साथ टाके लगा लें, ताकि वो टाके जो हैं उससे गला आपका ठहर जाए। और मैं देखिए पिनों की मदद के साथ इस तरह से लगा लूँगी, बल्कि पिनों में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, सुई धागे के टाकों से ज़्यादा बेहतर होती हैं पिनें। क्या फ़ौरन ये देखें, फ़ौरन के फ़ौरन आप निकाल लें और फ़ौरन के फ़ौरन आप लगा लें। और देखें मैं चारों तरफ बल्कि 6-7 आराम से हर जगह पिन लगा लूँगी, क्योंकि जब पिनें लगा लेते हैं ना तो गला बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है। और जो ख़ास तौर पे वी गला है तो इसकी नोक को बिल्कुल कुर्ता पट्टी के बिल्कुल सेंटर के दरमियान आना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी इधर उधर हिल गया तो नोक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और गला जो है वो आपका इतनी सफाई के साथ नहीं बैठेगा। और मेरी जितनी भी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो स्टिचिंग के काम नए सीख रही हैं, कुर्ता पट्टी बनाना सीख रही हैं, कुर्ता पट्टी के गलों को इस तरह से शेप देना सीख रही हैं, तो वो लाजमी इस वीडियो को ज़रूर देखें और थोड़ा सा गौर से देखें कि किस तरह से मैंने बहुत आसानी के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा बहुत आसान तरीके शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को स्टिचिंग के काम में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आए। क्योंकि बाज़ जो नए लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि गला बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कुर्ता पट्टी लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो होता है, लेकिन आप अगर आसानी के साथ, आहिस्तगी के साथ करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो काम जो है आपका फ़ाइनल बहुत अच्छा बैठेगा। और इसीलिए मैं आपको हर तरह की टेक्निक बताती हूँ कि देखें इस तरह से अगर हमने वी गला बनाया तो गला कैसे बैठेगा, गोल गला बनाएंगे तो कैसे बैठेगा। अब देखें वी गले का बिल्कुल शेप जो है कुर्ता पट्टी के बिल्कुल बीच सेंटर में आएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्योंकि गोल गला तो आप गोल शेप में बिठा लेते हैं और वी गले की कुर्ते पट्टी जो है वो थोड़ा सा बिठाने में हल्का सा मुश्किल ये होती है कि पट्टी के ऊपर बहुत आसानी के साथ जो है वो नोक आके बैठे। सबसे ज़्यादा टेक्निक जो है ना वो इसी काम में है कि आप कोई भी काम करें तो कोशिश ये करें कि काम को भले वो थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन हो बिल्कुल सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ, कि आपको गला उधेड़ना भी नहीं पड़े, आपको सिलाइयाँ बार बार हटानी भी ना पड़े, और आप एक ही सिलाई के साथ अपनी चीज़ों को करके, सिलाई को करके फ़ारिग हो जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत सी नोक बनकर तैयार हुई है। और ये देखें कुर्ता पट्टी भी मैं आपको फ़ाइनल बनाने के बाद दिखा रही हूँ।
देखिए कितना खूबसूरत सा गला बन के तैयार हुआ है और कितनी प्यारी सी नोक आके कुर्ता पट्टी पर लगी है। और अब देखें मैं इसकी स्लिप्स भी तैयार करूँगी शर्ट की, और स्लिप्स की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑल ओवर की शर्टें होती हैं हमारी, तो ऑल ओवर की शर्ट्स वगैरह में हमारे पास बॉर्डर नहीं होता और किसी तरह का प्रिंट नहीं होता। तो इस तरह के ऑल ओवर के कपड़े सीने का भी मैं आपको ये बहुत ही अच्छा सा आसान सा तरीका बता रही हूँ, क्योंकि देखिए गला नहीं छपा हुआ था तो मैंने इसमें कुर्ता पट्टी बना कर दिखाई है आपको। और स्लिप्स में भी देखें कि कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैं सेंटर लेस के साथ इसे बॉर्डर और डिज़ाइनिंग खुद करूँगी, क्योंकि आपके साथ भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी करें और इस तरह के आसान से तरीके और अपने प्यारे प्यारे से कपड़े सिलकर ख़ुद पहनेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे कपड़े इतने अच्छे से हमने खुद सिलकर पहने। इसीलिए मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए प्यारे प्यारे से नए से और अच्छे से आसान से आइडिया लेकर आती हूँ कि आप ये बेहतरीन से आइडिया देखें और इसी आइडिया के साथ आप अपने बहुत ही खूबसूरत से बेहतरीन से प्यारे से कपड़े सिलें और पहनने के बाद बहुत ही खुश हों। और देखें स्लिप्स की जो डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ वो सेंटर लेस के साथ मैंने इस तरह से दोनों साइड को सी लिया, और एक साइड पे मैंने जानकर ये देखें पट्टी जो है वो ऐसा भी होता है कि आपके स्लिप्स में जोड़ भी आ सकता है, जोड़ के साथ भी आप ये सेंटर लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जोड़ के लिए नहीं, मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए ये कटिंग करा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ में इस तरह से सेंटर लेस को स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद इस पर एक जो ऊपर से सिलाई लगाते हैं ना, प्रॉपर जो पक्की टाकी होती है, वो सिलाई भी इस तरह से सेंटर लेस पर लगा दें तो बहुत अच्छी से सेंटर लेस आपके कपड़ों में जम जाती है। और सेंटर लेस को लगाने में आप बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचें। देखें जिस तरह से मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से लेस लगाई है और फिर ऊपर से स्टिचिंग की सिलाई भी लगा ली, ताकि फिनिशिंग जो है वो सिलाई में और अच्छी सी बैठ जाए। और सेंटर लेस लगने के बाद देखें आस्तीन का जो बॉर्डर लगाया है मैंने, वो बॉर्डर भी कितना अच्छा लग रहा है। और स्लिप्स के आगे जो है वो मैं बारीक सी लेस लगा लूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं स्लिप्स की लेंथ देख रही हूँ कि लेंथ बनने के बाद कितनी तैयार हुई है, क्योंकि स्टिचिंग के काम करने के साथ साथ जो है ना वो हम नाप भी लेते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट बन रही है। कभी ऐसा भी होता है कि स्टिचिंग के काम करने में कुछ छोटा बड़ा भी हो जाए, और कपड़े अक्सर ऐसे होता है कि क्लाइंट के कपड़े हैं तो नाप जो है वो हमें बिल्कुल जहन में रखना पड़ता है, और अगर ज़रा सा भी भूल चूक हो जाए तो इंची टेप से फ़ौरन नाप के डिज़ाइन को दोबारा से फाइनल कर लेते हैं कि कितना इसमें नाप बैठ रहा है। अब जो मैं सिलाई कर रही हूँ, अब जो मैं लेस लगा रही हूँ, ये चौक की सिलाई की लेस लगा रही हूँ, क्योंकि गला बना के मैंने तैयार कर दिया। फिटिंग की सिलाई जो है वो आम सी जिस तरह से लगती है, आपको अगर मीडियम साइज़ में सीना है तो मीडियम साइज़ का निशान लगा लें आप, और अगर लार्ज साइज़ में सिलना है तो लार्ज साइज़ में लगा लें। मेरा जो ये ड्रेस है ये तकरीबन जो इसकी लेंथ आ रही है 42 लेंथ आ रही है शर्ट की, और जो चौड़ाई आ रही है चेस्ट का साइज़ जो है वो तकरीबन 23 है, और दामन का जो साइज़ है वो 27 है। तो हमें इन चीज़ों का भी नाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और जो स्लिप्स का साइज़ आ रहा है वो 21 आ रहा है स्लिप्स की लेंथ का। और आजकल लूजिंग पे तो कुर्तियाँ चली ही रही हैं, तो फिर ये होता है कि क्लाइंट अगर कहते हैं कि थोड़ा सा लूज़ में रख दें तो फिर हम लूज़ में रख देते हैं। कमर का साइज़ जो है वो मैंने 22 रखा है, क्योंकि चेस्ट का साइज़ मैंने 23 रखा है, और हिप का साइज़ भी जो है वो 24 रखा है, और दामन का जो है वो 27 रखा है। होता यह है कि क्लाइंट अगर हेल्दी होते हैं और मज़ीद लूजिंग पर चाहते हैं कि हमारी चौक और दामन जो है और लूजिंग पर हो, तो फिर उन्हीं की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें कपड़ों को इसी तरह से स्टिच करना होता है। और ये देखिए लेस के साथ मैंने किस तरह से दामन और चौक रेडी कर लिए हैं। पहले आप अच्छे से लेस लगा लें, जिस तरह से मैंने हल्के हाथ से कपड़े को बग़ैर खींचे लेस लगाया है, इसी तरह से आप कपड़े को बग़ैर खींचे लेस लगाएं। और लेस लगाने के बाद देखें इसी कपड़े के अंदर इस तरह से चौक पर पलटावा पट्टी बना लें, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी चौक पट्टी भी तैयार हो जाती है और आपको अलग से पट्टी भी नहीं लगानी पड़ती। क्योंकि ऑल ओवर के ड्रेस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी हमारे पास प्लान कपड़ा होता है, कभी मैचिंग का प्लान कपड़ा नहीं भी होता, हम कंट्रास्ट में भी कभी लगा देते हैं अगर पलटावा पट्टी की हमें नीड होती है तो। और ज़्यादातर तो देखें अगर कोई पलटावा पट्टी नहीं लगानी होती है तो इस तरह से ये मैंने आसान सा बहुत
बहुत ही प्यारा सा आपको तरीका बताया है कि कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा रख के आप कटिंग करें और इसी के अंदर पलटावा बनाएं। मेरी और वीडियो में भी आप देख चुके हैं। और अब देखें, इस तरह से मैं स्लिप्स भी रेडी कर लूँगी। स्लिप्स पे भी इस तरह से लेस लगा के स्लिप्स के अंदर ही पलटावा पट्टी बना लूँगी, क्योंकि लेस जो है लगाने से पहले मैंने नाप लिया था। अब ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है स्लिप्स इस तरह से लगने के बाद, सेंटर लेस लगने के बाद। और ये देखें पूरा सूट मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। वी गले के साथ कुर्ता पट्टी मैंने किस तरह से अटैच की है। और ये देखें समोसे में भी मैंने छोटे छोटे से पर्ल्स के जो मोती होते हैं वो सुई धागे से इस तरह से बाद में स्टिच कर दिए, ताकि कुर्ते का जो एक लुक है वो और ज़्यादा प्यारा सा हो जाए। और देखिए ब्रांड की कुर्तियाँ इस तरह से आपको जब मॉल से मिलेंगी ना और आप जाके आउटलेट से लेंगे तो यही कुर्तियाँ आपको 6 से 7 हज़ार के अंदर मिलेंगी, सिर्फ कुर्ती स्टिच। और अगर आप पूरा सूट लेंगे तो फिर तो वो 9 या 10,000 तक के पहुंच जाता है, फिर तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन आप कितनी आसानी के साथ अपने कपड़ों को खूबसूरत सा इस तरह से स्टिच कर सकती हैं, डिज़ाइनिंग कर सकती हैं प्यारी प्यारी लेस के साथ। और अपनी बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के बाद यकीनन ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर आप अपने कपड़ों में इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। ट्राउज़र पे भी मैंने बहुत लाइट सी डिज़ाइनिंग करी है। ट्राउज़र की जो लेंथ है उसकी लेंथ में भी ये देखें थोड़ा सा कपड़ा मुझे हल्का सा कम लग रहा था। तो इससे होता ये है कि हम जो है ना वो डिज़ाइनिंग और सोच सोच के निकालते हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इसी तरह से कटिंग करके उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। ऑल ओवर की शर्ट में देखें आप बहुत बेहतरीन सा स्लिप्स पर ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको एडवाइस दी है। मैंने आपको इतना प्यारा सा आइडिया दिया है। और दुपट्टे पे भी देखें कितनी खूबसूरत सी बारीक सी मैंने लेस लगाई है चारों तरफ, और लेस के साथ पलटावा पट्टी इस तरह से दुपट्टे पे भी बना के तैयार करा है। कितना खूबसूरत दुपट्टा बन के ये तैयार हुआ है। जब ये ओढ़ा जाएगा तो और भी प्यारा लगेगा। अब ये देखें ट्राउज़र में लेंथ थोड़ी सी कम थी, तो मैंने इससे क्या आइडिया निकाला कि बीच में से कपड़े को कटिंग करा, और कटिंग करने के बाद शर्ट का जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था वो कपड़ा मैंने पाइचों में डालने के बाद नीचे जो है वो प्लेन कपड़ा डाल दिया, ताकि डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाए और जोड़ भी पता नहीं चले। यकीनन ये ड्रेस आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।